Hello everyone, welcome to the series of advanced vocabulary words with tricks to remember. So today's first word is mull. It's a verb and noun and meaning of mull is think about deeply and at length. हिंदी में देखें तो विचार करना, सोचना या उलझन. बहुत लंबे समय तक कुछ चीज़ें होती है जो हम सोचते रहते हैं. सो दैट इज़ मल. तो अब इसके मीनिंग को, मल के मीनिंग को हम एक वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं. यह है एक लड़का एंड ही इज़ मलिंग ओवर द वेरियस कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश. और अब हम जैसे भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उलझन में है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि इसे कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए जिससे कि इसकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है अच्छी हो जाए. अब हम देखते हैं ये वर्ड कैसे यूज़ हुआ है न्यूज़पेपर में. तो हेयर यू कैन सी सेंटर मल्स. आई होप इट इज़ विजिबल टू यू. इसे हाईलाइट भी कर रखा है. सेंटर मल्स यूनिक आईडी फॉर ऑल प्लॉट्स ऑफ लैंड बाय मार्च 2022. मतलब सेंटर विचार कर रही है कि बाय मार्च 2022 तक जितने भी प्लॉट है या जितनी भी लैंड है उनको उनकी यूनिक आईडी दे दी जाए. नाउ लेट्स मूव टू द यूसेज ऑफ द वर्ड मल. So here is usage. Rakesh decided to mull over the various possibilities of starting the business. राकेश ने व्यवसाय शुरू करने की विभिन्न संभावनाओं पर विचार करने का फैसला किया. और इसको अब हम समझते हैं इस वीडियो के थ्रू. ये है लड़का राकेश जो चाय की चुस्की के साथ में ये सोच रहा है कि इसे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. और वी कैन से ही इज मलिंग ओवर हिज डिसीजन. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड. सो हियर इज ट्रिक है आपकी. यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है मॉल में. एज यूजुअल मैंने लिंक मेथड का यूज़ किया है इस वर्ड मल को याद करने के लिए. तो यहाँ पे लिखा है मॉल में जाने के बाद मैंने सोचा कि इस क्रेडिट कार्ड से क्या क्या खरीदूँ. हमारा वर्ड है मल और मल मॉल से बिल्कुल मिलता जुलता है. मैंने यहाँ पे मॉल को मल से लिंक किया है और इसका मतलब होता है सोचना. मल का मतलब होता है सोचना. तो यहाँ पे हमारा वर्ड भी आ रहा है और उसका मीनिंग भी आ रहा है. तो हो गए एक तीर से दो शिकार. और अब हम इसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू. यह है लड़की प्रिया जो मॉल में जाने के बाद में सोच रही है. इसके हाथ में कार्ड है, सोच रही है और शी इज़ मलिंग ओवर कि हाँ इसे क्या क्या खरीदना है. क्योंकि मार्केट में या फिर मॉल में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल है. Now we will see the synonyms and antonyms of the word mull. So here are some synonyms. Ponder, consider, reflect on, contemplate, deliberate, chew over and cogitate. Now we will see the antonyms and antonyms are hurry, ignore, neglect, rush, discard, give up. And next word is acclimatize. Acclimatize. It's a verb and meaning of acclimatize is become accustomed to a new climate. Become accustomed to a new climate or new condition or adjust. हिंदी में अगर हम देखें तो अनुकूलन, अभ्यस्त या दशानुकूलित करना मतलब जैसी भी कंडीशंस अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग रहना या करना. तो चलिए अब हम इसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू. यह है एक लड़का जो बाहर खेलने के लिए जाने वाला है बट उससे पहले ये एडजस्ट कर रहा है अपने मास्क को. जैसे कि आप सबको पता है कि अभी कोरोना चल रहा है. तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी हैव टू एक्लेमेटाइज आवर सेल्फ विद द करंट सिचुएशन. हमें अपने आप को इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होगा. वी हैव टू वेयर मास्क एंड वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग. नाउ वी विल सी हाउ दिस वर्ड इज यूज्ड इन दिस न्यूज़पेपर. So here you can see in this newspaper, upgrading the system is a continuous process. The system has been acclimatized. इसे हाईलाइट भी कर रखा है और यहाँ पे देखिए ये वर्ड हम आया है acclimatized to take on the load that is expected. मतलब कि सिस्टम को लोड लेने के लिए एडजस्ट कर दिया गया है या acclimatize कर दिया गया है. Now we will see the usage of this word acclimatize. So here is usage. Uma got new spectacles recently and she acclimatized herself with them very easily. Uma को हाल ही में नए चश्मे मिले और उसने बहुत आसानी से उसके साथ खुद को ढाल लिया. अब हम इसको समझते हैं इस वीडियो के थ्रू. यह है लड़की उमा और जिसे नए नए चश्मे मिले हैं. सो शी acclimatized herself. उसने अपने आप को उस चश्मे के हिसाब से ढाल लिया है. Now we will see the trick to remember this word acclimatize. आखिर हम इस वर्ड को याद कैसे रखेंगे. तो देखिए यहाँ पर भी acclimatize जो वर्ड है ये क्लाइमेट से मिलता जुलता है. मैंने यहाँ पर भी क्लाइमेट से acclimatize को लिंक किया है. सो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो हिमालय का क्लाइमेट. हमारा वर्ड है acclimatize जो कि क्लाइमेट से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है. हिमालय का क्लाइमेट बहुत ठंडा है. वी हैव टू एडजस्ट. और acclimatize का मीनिंग होता है एडजस्ट. तो यहाँ पे हमारा वर्ड भी आ रहा है और उसका मीनिंग भी आ रहा है. विद इट. हिमालय का क्लाइमेट बहुत ठंडा है. वी हैव टू एडजस्ट विद इट. यहाँ पे हमारा वर्ड भी आ गया और मीनिंग भी आ गया. अब इसी को हम इस वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं.
सी दिस बॉय जो कि हिमालय में जाने के बाद में बहुत ही खुश है, एंड ही एक्लेमेटाइज्ड हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट कोल्ड एनवायरनमेंट और कोल्ड क्लाइमेट यू कैन से. Now we will see the synonyms and antonyms of this word acclimatize. So here are some synonyms. Adapt, adjust, attune, accustom, accommodate, habituate and assimilate. Now we will see the Antonyms of this word. disarrange, refuse, disturb, disharmonize, frustrate and reject. Now let's move on to the third word, and that is mutate. It's a verb and meaning of mutate is change in form or nature. रूप बदलना, रूपांतरित होना. तो चलिए अब हम इसको समझते हैं एक वीडियो के थ्रू. तो ये है वीडियो, ये है कोरोना वायरस जो कि म्यूटेट हो चुका है और अब इसका म्यूटेड वर्जन धरती पर फैल रहा है. अब हम देखते हैं ये वर्ड कैसे यूज हुआ है न्यूज़पेपर में. सो हियर इज वर्ड, द म्यूटेड वायरस इज स्प्रेडिंग फास्ट. म्यूटेड, हमारा वर्ड म्यूटेड यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि जो वायरस है वो रूपांतरित हो चुका है या रूप बदल चुका है और जो कि बहुत ही जल्दी से स्प्रेड हो रहा है. नाउ लेट्स सी द यूसेज ऑफ द वर्ड म्यूटेट. So here is our usage. Scientists are studying the internal structure of mutated coronavirus. मतलब कि वैज्ञानिक उत्परिवर्तित कोरोना वायरस की आंतरिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं. हमारा वर्ड है म्यूटेट और ये यहाँ पर हमारा वर्ड लिखा हुआ है म्यूटेटेड कोरोना वायरस. अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं. तो ये है साइंटिस्ट जो कि स्टडी कर रहे हैं म्यूटेटेड कोरोना वायरस के ऊपर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड. सो हियर इज ट्रिक. डांस क्लब में जैसे ही गाने को म्यूट किया, लोगों का मूड ही चेंज हो गया, मूड ही बदल गया. हमारा वर्ड है म्यूटेट और इसमें यहाँ पे म्यूट किया, जैसे ही डांस क्लब में गाने को म्यूट किया. तो यहाँ पे हमारा वर्ड आ गया है म्यूटेट और इसका मतलब होता है चेंज होना या रूपांतरित होना. तो यहाँ पे ये वर्ड का मीनिंग भी आ रहा है, जैसे ही चेंज किया लोगों का मूड चेंज हो गया. अगर आप कहीं गाना सुन रहे हो और उसको म्यूट कर दिया जाए तो होता है ना, हम सबके साथ मूड ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल बहुत तेज़ गुस्सा आता है हमें. तो बस यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ इस डांस क्लब में भी. अब हम इसको देखते हैं इस वीडियो के थ्रू. ये थे कुछ लोग जो कि डांस कर रहे थे बहुत ही जोर शोर से, बट अचानक किसी ने गाने को म्यूट कर दिया. सो उनका जो मूड था वो बिल्कुल स्पॉइल हो गया, उनका फन जो था वो बिल्कुल स्पॉइल हो गया. Now we will see synonyms and antonyms of the word mutate. So here are some synonyms. Change, evolve, transmute, transform, transfigure and recast. And antonyms are Remain, stay, continue, persist, stagnate, endure, idle, prevail and fester. And now fourth word is spar. Its verb and noun and meaning of spar is argue with someone, a thick strong pole, तकरार करना, लड़ना या डंडा. अब हम इसको इस वीडियो के थ्रू समझते हैं. see these two girls how they are arguing. और वी कैन से दे बोथ आर स्पारिंग इन द पार्क. तो अब हम देखते हैं ये वर्ड कैसे यूज हुआ है न्यूज़पेपर में. यहाँ पे आप देख सकते हो, राजनाथ येचुरी स्पार ओवर केरला प्रोब. नाउ वी विल सी द यूसेज ऑफ द वर्ड स्पार. सो हियर इज यूसेज. प्रीतम एंड सुनिधि यूजुअली स्पार फॉर ट्रिवियल थिंग्स. हमारा वर्ड है स्पार, यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ है. प्रीतम एंड सुनिधि यूजुअली स्पार फॉर ट्रिवियल थिंग्स. प्रीतम और सुनिधि आमतौर पर तुच्छ चीज़ों के लिए लड़ते हैं. अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी देख लेते हैं तो पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. और ये है आपके प्रीतम जी और ये है सुनिधि जी जो कि दे बोथ आर स्पारिंग. किसी भी छोटे से छोटे मैटर पे ये लोग आर्ग्यू करने लग जाते हैं. नाउ वी विल सी द ट्रिक टू रिमेंबर दिस वर्ड स्पार. सो हियर इज ट्रिक. नदी के इस पार जब रोहन ने रोहिणी को प्रपोज किया तो रोहिणी उससे आर्ग्यू करने लग गई और उनमें लड़ाई हो गई. हमारा वर्ड है स्पार. तो यहाँ पे वर्ड भी आ रहा है हमारा स्पार और उसका मीनिंग होता है आर्ग्यू. यहाँ पे हमारा वर्ड का मीनिंग भी आ रहा है. अब हम इसको समझ लेते हैं इस वीडियो के थ्रू. ये है लड़का रोहन, साथ में है रोहिणी. ये नदी के किनारे प्रपोज करने आए थे, बट शायद इसके रोहिणी को ये पिंक कलर का गुलाब पसंद नहीं आया और वो आर्ग्यू करने लगी और इस पर उनका झगड़ा हो गया. Now we will see synonyms and antonyms of this word spar. So here are some synonyms. Quarrel, argue, row, fight, differ, dispute, squabble, brawl and wrangle. Now we will see the antonyms of this word. Agree, Get on together, comply, endorse, recognize. go along. And today's last word is infringe. It's a verb and meaning of infringe is actively break the terms of a law. Agreement. तोड़ना, उल्लंघन करना. अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं. यह है वीडियो और इसमें भाई साहब बहुत ही तेज़ कार चला रहे हैं और वी कैन से ही इज़ इन्फ्रिंजिंग द स्पीड लिमिट. तो अब ये वर्ड कैसे यूज़ हुआ है न्यूज़पेपर में ये भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखिए ये वर्ड यूज़ हुआ है
central government on issues that infringed on their constitutional right. मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ब्रेक नहीं किया, तोड़ा नहीं है. Now we will see the usage of this word infringe. The police fined Narendra because he infringed the traffic rules while driving his car. पुलिस ने नरेंद्र पर जुर्माना लगाया क्योंकि उसने अपनी कार चलाते समय यातायात नियमों का उल्लंघन किया था. अब हम इसको इस वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं. यह है नरेंद्र जिस पे पुलिस जुर्माना लगा रही है बिकॉज ही इन्फ्रिंज्ड द ट्रैफिक रूल्स. नाउ लेट्स सी द ट्रिक हाउ वी कैन रिमेंबर दिस वर्ड इन्फ्रिंज. सो हियर इज ट्रिक. Harika's father scolded her because she broke a plate in fridge last night. तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि हमारा वर्ड था infringe और यहाँ पे यूज हुआ in fridge. In fridge बिल्कुल लिंक किया गया है infringe से, और infringe का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना. तो यहाँ पे इसका वर्ड का मीनिंग भी आ रहा है. तो हो गए ना आम के आम गुठलियों के दाम. मतलब हमारा वर्ड भी आ गया और उसका मीनिंग भी आ गया. तो चलिए अब हम इसको एक वीडियो के थ्रू भी समझ लेते हैं. और ये है लड़की हरिका जिसे बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो ये रात के समय फ्रिज में आके टटोलती है कि क्या क्या है, एंड शी बाय मिस्टेक शी जस्ट ब्रोक द प्लेट इन फ्रिज, और हमारा वर्ड है इनफ्रिंज. तो यहाँ पे इस वीडियो के थ्रू भी ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि हम कैसे इस वर्ड को याद रख सकते हैं. Now we will see synonyms and antonyms of this word infringe. So here are some synonyms. Breach, break, disobey, defy, flout, ignore, neglect, overstep, exceed, erode, damage, curb, encroach and disrupt. Now we will see the antonyms, and antonyms are obey, comply with and strengthen. So now let's have a fast recap what we have learned in this video. So here are the words. First mull, second acclimatize, third mutate, fourth spar and fifth one is infringe. Thank you so much for watching this video. Take care.